प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय के गलियारों से हास परिहास। लोग अक्सर काम न करने के अनेक बहाने सोचते हैं, नए नए विचित्र बहाने। इन्हीं मनोरंजक बहानेबाजी पर आधारित है हरिशंकर परसाई का हास्य लेख नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्या यह सच है, नाच न आवे आंगन टेढ़ा? यूं मैं कभी नाचा नहीं, न सीधे आंगन में न टेढ़े में, क्योंकि अपने को नाचना आता ही नहीं। नाचने वाली बुरा नाची तो शिकायत की कि इतना खराब क्यों नाची। उसने जवाब दिया, मैं क्या करूं, आंगन ही टेढ़ा है। टेढ़े आंगन में कहीं अच्छा नाच नाचा जा सकता है। पर सही बात यह है कि बहन जी को नाचना ही नहीं आता, टेढ़े आंगन का बहाना करती है। सवाल है, क्या ये कहावत सही है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा? मेरा ख्याल है ये सही भी है और गलत भी है। ये कहावत असल में अक्षम आदमी के लिए एक बहाना है। अक्षम आदमी से काम नहीं बनता तो वो अपनी अक्षमता को छिपाकर विफलता की जिम्मेदारी बाहरी परिस्थितियों पर डाल देता है। यह एक बहाना है कि नाचना तो आता नहीं है, मगर दोष दे रहे हैं आंगन को कि वह टेढ़ा है। मानो आंगन चौकस होता तो आप ऐसा नाचते या नाचती कि बिरजू महाराज और इंद्राणी रहमान बेहोश हो जाते। वे बेहोश जरूर हो जाते, मगर ईर्ष्या से नहीं, इस आघात से कि आपने कला की अर्थी निकाल दी। तो टेढ़े आंगन का बहानेबाज अक्षम को बड़ा उपयोग है। मेरे एक आदरणीय मित्र हैं, विद्वान हैं। मैं उन्हें एक भाषण के लिए ले गया। वे बहुत खराब बोले। मैंने बाद में उनसे कहा, मैं कितनी आशा से आपको ले गया था, सैकड़ों लोग कितनी उम्मीद लगाए बैठे थे, और आप इतना खराब बोले। वे कहने लगे, बात यह है कि माइक खराब था। यह जवाब कुछ ऐसे ही हुआ कि किसी ने किसी से कहा कि तुम्हारे मुंह से शराब की बदबू आ रही है, तो उसे जवाब मिला कि तुम्हारी नाक ही ऐसी है, तुम्हारी नाक में बदबू नहीं आएगी तो क्या इतनी खुशबू आएगी? यानी उन्होंने अपने शराबीपन का दोष दूसरे की नाक पर मढ़ दिया, और मेरे विद्वान मित्र ने अपने खराब भाषण का दोष माइक पर मढ़ दिया, जैसे माइक सोचता हो और माइक खुद बोलता हो। एक और मेरे विद्वान मित्र हैं। किसी को ये भ्रम ना हो कि मैं विद्वान मित्र ही रखता हूँ। नहीं नहीं, कुछ ही विद्वान हैं जो मेरे और उनके दुर्भाग्य से मित्र हो गए हैं। मैं उनकी बुद्धि के नखरे सहता हूँ और वे मेरे व्यंग सहते हैं। केले और बेर का संबंध है। कहू रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, जे तो डोलत मद भरे उनके फाटत अंग। केला विद्वान हुआ और बेर मैं हुआ। बेर मस्ती में झूमता है, पर उसके कांटों से केले के अंग फटते हैं। लेकिन केला अपने आभिजात के गर्व को, अपने बुद्धि के गर्व को नहीं छोड़ता है और कांटों को सहता है। जिन विद्वान मित्र की चर्चा में कर रहा था, उनसे मैंने कहा, आप कुछ लेख लिख डालिए। वे बोले, हाँ लिखना तो चाहता हूँ, पर अच्छा बढ़िया हल्के नीले रंग का कागज हो और इस साइज का हो तो लिखने का मूड बनेगा। मैंने बढ़िया नीला कागज उसी साइज का उन्हें बुलवा दिया। सोचा अब ये लिखेंगे। 4-5 दिन बाद मैंने पूछा, कुछ लिखा? वे बोले, बस मूड बन गया, कल से एकदम लिखना चालू कर दूंगा। खैर, मैंने 4-5 दिन बाद फिर पूछा तो वे बोले, बड़ी मुश्किल है, लोग मिलने आ जाते हैं तो लिखना हो ही नहीं पाता। देखो अब मिलने वालों को टालकर लिखूंगा। मैं 4-5 दिन बाद रात को अकस्मात 10 बजे यूं ही पहुंच गया। वे बैठे बैठे जम्हाई ले रहे थे।
मैंने पूछा, ऐसे कैसे बैठे हैं? वे कहने लगे, आज शाम से कोई मिलने ही नहीं आया। तो मैंने कहा, ये तो अच्छा है, आप 2-3 घंटे लिख लेते। वे फिर जमाई लेके बोले, कैसे लिखता, कोई मिलने ही नहीं आया, मूड खराब हो गया। मैंने कहा, आपसे लोग मिलने आए तो भी आप नहीं लिख सकते, और मिलने ना आए तो भी नहीं लिख सकते। ये मामला क्या है? मामला कुछ नहीं, उनका आंगन टेढ़ा है, इसलिए नाचते नहीं बनता। अभी भी वे नीले बढ़िया कागज रखे हैं, उनकी तरफ हिकारत से घूरते हैं, पर मजाल है कि उन पर एक शब्द लिखकर उन्हें कृतार्थ कर दें। टेढ़े आंगन बड़े सहायक होते हैं। हमारी एक समिति थी, बहुत महत्वपूर्ण। एक सदस्य लगातार 2 बैठकों में नहीं आए। मैंने कहा, आप उस दिन मीटिंग में क्यों नहीं आए? तो ये बोले, कितना पानी बरस रहा था। तो मैंने कहा, कल की मीटिंग में क्यों नहीं आए? कल तो मौसम खुला था। वे कहने लगे, पर कल कितनी तेज गर्मी थी। मैंने कहा, अगले इतवार को फिर मीटिंग है, उसमें भी आप नहीं आएंगे। वर्षा और गर्मी का उपयोग तो आपने कर लिया। अगली बार आप कहेंगे, इस जून के महीने में इतनी ठंड पड़ रही है कड़ाके की कि उस दिन रजाई से बाहर निकल ही नहीं सकता था। टेढ़े आंगन डॉक्टरों के भी होते हैं। एक मेरा मित्र बीमार पड़ा, मैं एक डॉक्टर को ले आया। डॉक्टर ने जांच करके उन्हें एक इंजेक्शन देना शुरू किया, पर मैंने देखा कि बीमार की हालत और ख़राब हो गई। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, 5 इंजेक्शन हो गए, पर हालत तो पहले से ही बदतर है। डॉक्टर क्या कहते हैं कि देखिए, आजकल सब नकली दवाइयाँ बिक रही हैं, ये इंजेक्शन भी नकली ही मालूम होता है, तभी असर नहीं हो रहा है। आप बम्बई से इंजेक्शन बुलवा लीजिए। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, बम्बई से इंजेक्शन कब आएगा, कब लगेगा? तब तक तो ये दवाई नहीं, गंगाजल पीने लगेंगे और हम लोग राम नाम सत्य है की तैयारी करने लगेंगे। मैंने दूसरे डॉक्टर को बुलाया। वो डॉक्टर समझदार हैं। वे बोले, ये उन डॉक्टर के मरीज हैं। फिर भी डॉक्टर की नैतिकता है कि अपनी प्रतिष्ठा बाद में देखे, मरीज का भला पहले देखे। डॉक्टर ने जांच की और दवा का पर्चा मांगा। देखकर बोले, माय गॉड, ये इंजेक्शन दे रहे हैं, इस बीमारी में ये इंजेक्शन कतई नहीं दिया जाता। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, आज से ही आपके मरीज हुए, आप इलाज करिए। तो डॉक्टर ने दवाएं लिखकर दे दी। थोड़ी देर बाद पहले वाले वही डॉक्टर आ गए और कहने लगे, मैं आज से इंजेक्शन बदल रहा हूँ। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, एक अजीब बात है कि जो दवा आप लिख देते हैं वो नकली ही मिलती है। अब आप इंजेक्शन मत बदल दिए, क्योंकि हमने डॉक्टर बदल दिया है। आजकल दवाएं ही नहीं, डॉक्टर भी नकली आने लगे हैं। आपको नाच तो अच्छा आता है, पर आंगन टेढ़ा है। तो टेढ़े आंगन वाले वकील भी होते हैं। मेरे एक मित्र झूठे फौजदारी मामले में फंसा लिए गए। मैं शहर में था नहीं और मित्र हैं सीधे। उन्होंने एक वकील लगा लिया। जिस दिन वकील साहब केस कर रहे थे, मेरे 2-3 वकील दोस्त भी अदालत में थे। वकील साहब ने गवाही ली, जिरह की, तो मैं तक समझ गया कि इन्होंने डुबा दिया। बाद में वकील मित्रों ने कहा कि देखिए परसाई जी, हम वकीलों को एक दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए, पर आप हमारे मित्र हैं और आपके मित्र मामले में फंसे हुए हैं। बार रूम में इन वकील साहब के बारे में ये कहा जाता है कि ऐसा खिलाड़ी है ये, अपनी ही साइड में गोल कर लेता है, ये आपके दोस्त को जेल भेजेगा। मैंने अपने उस मित्र के साथ वकील साहब से शिकायत की, तो वे बोले, मैं क्या करूं, आपने सब कुछ सच सच बताया ही नहीं। वकील और डॉक्टर से कुछ छिपाया नहीं जाता। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपने उसे लाठी मारी थी। मित्र ने कहा, जब लाठी मारी ही नहीं तो कैसे कहता कि मारी थी। वकील साहब बोले, सो तो ठीक है, पर वकील को तो बताना चाहिए कि मैंने लाठी मारी, तब मैं दूसरे एंगल से केस करता। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, आपको किसने वकील बना दिया और वकालत का लाइसेंस किसने आपको दे दिया?
आप इनसे कहलवाना चाहते हैं कि इन्होंने लाठी मारी, जबकि इन्होंने नहीं मारी। अब हम वकील बदल रहे हैं, आपकी बाकी फीस ले जाइए। वकील साहब को वकालत का नाच तो आता था, पर अदालत का कमरा थोड़ा टेढ़ा था, इसलिए बुरा नाचे। अब ज़रा अपने मकान मालिक के टेढ़े आंगन की बात कर लूँ। बरसात में मकान इतना टपकता है कि सारा पानी भीतर आ जाता है, पानी बिल्कुल बर्बाद नहीं होता। और मेरा जी चाहता है कई बार कि घर में धान बो दूँ तो देश की अन्य समस्या हल करने में मेरा भी योगदान हो जाए। गालिब का घर भी मेरे घर जैसा था। गालिब कहते हैं, आसमां 1 घंटा बरसे तो घर दिन भर। पर मैं इसे छोड़ नहीं रहा हूँ इस मकान को, क्योंकि यहाँ पर मेरा स्मारक बनेगा। मकान मालिक से मैंने शिकायत की तो उसने कहा, वह जो हमारा मिस्त्री मरम्मत करता था बाहर चला गया है, वरना मरम्मत करा देते। मैंने कहा, मिस्त्री और भी तो हैं, क्या ये मकान मिस्त्री को जानता है? क्या उससे प्रेम करता है कि मरम्मत उसी मिस्त्री से कराएगा? क्या इस मकान में इच्छा शक्ति है? वे कहने लगे, बात यह है कि इस शहर की मिट्टी खराब है, सब मकान टपकते हैं। मैंने पूछा, कौन सी मिट्टी खराब है? वो मिट्टी खराब है जिससे मकान बनते हैं, या वो मिट्टी खराब है जिससे मकान मालिक बनते हैं? मेरा व्यंग वे समझे नहीं, ही करने लगे। बहरहाल इरादे उनके अच्छे हैं। एक तो मिट्टी खराब है, फिर मकान का प्यारा मिस्त्री नहीं है, यानी मकान मालिक का आंगन बहुत टेढ़ा है। अब ज़रा राजनीति का आंगन। मेरे एक परिचित है राजनीति में, वे विधानसभा का चुनाव लड़े। मैं कहता, आप क्षेत्र में घूमा करिए, जनसंपर्क करिए। वे कहते कि लोग लगे हैं काम में। फिर मैं इतना लोकप्रिय हूँ कि बार बार जनता के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आखिरी बार एक बार जाऊँगा और जनता से मिल लूँगा और वोट मिल जाएंगे। और वे गादी पर लेटे रहते। उनके भक्त कार्यकर्ता आते और कहते कि भैया जी, सघन काम चल रहा है, डोर टू डोर, दरवाजे दरवाजे, अभियान खूब तेज है। तो भैया जी खुश हो जाते और भक्त भी आराम करने लगते। तो मैं मजाक करता कि यारो, अब डोर टू डोर तो हो चुका, अब काम करो विंडो टू विंडो, यानी खिड़की से खिड़की तक। खैर, वे हार गए और उन्होंने टेढ़ांगन ढूंढ लिया, यानी बहाना। बात यह है कि मैं हूँ वामपंथी और ये जमींदार किस्म के लोग हैं, इसलिए मुझ वामपंथी से नफरत करते हैं और मुझे न वोट दिए न दिलवाए, इसलिए हार गया। अभी आपने सुना हास्य लेख नाच न जाने आंगन टेढ़ा। लेखक थे हरिशंकर परसाई, प्रस्तुतकर्ता रंगोली श्रीवास्तव।